जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लाखों दिलों की धड़कन ग्राउंड में आ जाए तो लोग छक्कों की उम्मीदें बांध लेते हैं। जी हाँ, वही जिनके छक्कों के रिकॉर्ड आज भी ग्राउंड में मौजूद हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं असल मसला साइम अयूब है, ना के बाबर और रिजवान। जी हाँ, कहते हैं साइम को कितने मौके दिए जाए। 15 इनिंग्स खेल चुका है, अभी तक एक भी सेंचुरी, ये एक भी सेंचुरी नहीं आई। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ शाहिद अफरीदी ने बड़े ओपनर का नाम अनाउंस कर दिया है, कहा इसको ओपनर रख के देखो, ना रन्स बने तो फिर कहना कौन है वो खुश नसीब, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जी शाहिद अफरीदी को जब हसन अली के इंक्लूजन का पता चला तो शाहिद अफरीदी का सबसे पहला रिएक्शन था है। जी हाँ, और इसके अलावा भी उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे जी सलमान बट, पाकिस्तान के साबिक बल्लेबाज, कहते हैं मोहम्मद हारिस के बारे में कल से लोगों ने शोर डाला हुआ है। भाई कितने मौके चाहिए, जब जब तुम्हें मौका मिला तुमने गैर जरूरी शॉटें मारकर हीरो बनकर दिखाने के चक्कर में मौकों को जाया कर दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ आज एक निजी टीवी चैनल के ऊपर अहमद शहजाद बैठे हुए जो मौके के इंतजार में हैं कि पाकिस्तान टीम में मुझे मौका मिल जाए। ठीक है, आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान टीम में जहां 8 लड़कों का ग्रुप एक तरफ हो जाए तो ना सिलेक्शन कमेटी की चलती है ना कोच की चलती है, जो वो चाहते हैं वही होता है। और दूसरा, हसन अली के इंक्लूजन के ऊपर कहते हैं कि हसन अली जैसा बॉलर जो है, इनके ताल्लुकात बहुत हैं वहाब रियाज के साथ, अजहर महमूद के साथ और कप्तान बाबर आजम के साथ, बॉबजीदा के कर लेगा। साथ साथ साहिबजादा फरहान के ऊपर कहते हैं कि आपने अगर उसको मौका दिया तो आपने उसको उसके नंबर पर ही नहीं खिलाया तो कैसे लड़का परफॉर्म करेगा। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए गए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो जी शाहिद अफरीदी लाला की बात करते हैं। आपको बताते चले, लाला ने कहा है कि 15 इनिंग्स खेल चुका है, 15 से 20 इनिंग्स खेल चुका है साइम अयूब, अभी तक उसकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है। उन्होंने कहा अग्रेसिव है, फैन वॉल्विंग है, ये तमाम चीजें एक तरफ है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ऑन ग्राउंड साइम अयूब की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। नो लुक शॉट का या इन तमाम चीजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें परफॉर्मेंस चाहिए। साइम जैसे लड़के को कम से कम 1 से तीसरे मैच के अंदर रन्स करने चाहिए, 50 मारनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार इस बच्चे में करंट है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी सिर्फ और सिर्फ इनिंग जो अभी तक वो इनिंग्स खेल चुका है उसके मुताबिक उसका स्ट्राइक रेट है 125.86, जिसमें उसने सिर्फ 219 रन स्कोर किए और एक जो है 49 के ऊपर जाकर वो आउट हो गए थे। जिसके ऊपर आपको बताता चलूं कि उनकी एवरेज जो बन रही है वो बन रही है 14.60। जी हाँ, तो आपको बताऊं कि साइम अयूब के हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई असल इशू बाबर और रिजवान नहीं है, बाबर और रिजवान की ओपनिंग नहीं है। उन्होंने कहा है कि असल इशू जो है वो साइम अयूब है। साइम अयूब से रन से निकलने बहुत जरूरी है। ये कह देना कि साइम अग्रेसिव है, अच्छा खेलता है, ये खेलता है, उन्होंने कहा ये इट्स नॉट एन इनफ। साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई आप अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा साइम को, तो उन्होंने कहा आप लोगों के पास बेस्ट चॉइस है फखर जमान। उन्होंने कहा है फखर जमान, फखरे पाकिस्तान को मौका दें, आप फिर देखें रन्स कैसे बनते हैं। बाबर के साथ फखर को ओपनिंग करवाएं। उन्होंने कहा मेरी अगर आप बात माने या अगर मेरा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इख्तियार हो तो मैं फखर और बाबर को ओपनिंग करवाऊं और आप देखें कि फिर रन्स कैसे बनते हैं। तो अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस बात को कितना सीरियसली लेती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। साथ साथ आपको बताते चलें, जब हसन अली के इंक्लूजन की बात हुई तो वो एकदम हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे पिछले पास्ट में T20 में यानी कि हसन अली की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हूं, मैं एकदम चौंक गया हूं कि यार उसामा मीर जैसे टॉप परफॉर्मर लड़के को आपने ड्रॉप कर दिया, जमान खान को आपने ड्रॉप कर दिया और आपने हसन अली को चूज कर दिया। फिर उन्होंने पर्दा डालने के पेटी भाई हैं तो उन्होंने भी पर्दा डाला। उनका जी हो सकता है उन्होंने एक्सपीरियंस को देखा हो। भाई T20 वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस काउंट नहीं होते, खास तौर पे हसन अली जैसे बॉलर्स के एक्सपीरियंस
काउंट नहीं होते। जो बैट्समैन जो सामने फास्ट बॉलर को देखकर, अगर ऑलराउंडर, अगर आप बैटिंग की भी बात करें तो उनके अपने मुंह के वर्ड्स हैं कि भाई फास्ट बॉलर आता है तो मेरी टांगे ऐसे ऐसे इधर ही होती हैं। तो जब ऐसे लोग हों, ठीक है ना, तो फिर बड़ी हैरानकुन चीजें होती हैं। और उन्होंने कहा हो सकता है जी उसामा मीर को इसलिए ड्रॉप किया हो कि आपके पास शदाब है, इफ्तिखार है, साइम अयूब भी हो स्पिन कर लेते हैं, फिर आपके पास सलमान अली आगा भी है, फिर उसके बाद इमाद वसीम भी है, तो आप इतने स्पिनर जो लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया। चले उसामा मीर को आपने ड्रॉप कर दिया, तो आपने जमान खान को कैसे एंटर कर लिया? फिर हारिस रऊफ की जो इंजरी है, हारिस रऊफ की इंजरी के ऊपर जो है लोग इतना भड़के हुए हैं, वो कहते हैं भाई ये कैसे सिलेक्ट हो गया, कैसे हो गया। बहरहाल आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी जो है ना वो बड़ा हैरान हुए हसन अली की एंट्री। बहरहाल पूरी दुनिया ही हैरान है हसन अली की एंट्री पे। क्या कह सकते हैं, किंग बॉब्जी द किंग कर लेगा, तो कर लिया उन्होंने। बहरहाल जी अब बात करते हैं सलमान बट के हवाले से। सलमान बट ने जी कहा कल से सोशल मीडिया पे हारिस मोहम्मद हारिस की चली हुई है। उन्होंने कहा हारिस बहुत जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक करता का, बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, सब चीजें ओके हैं। लेकिन उसने कहा है कि भाई जो मोहम्मद हारिस जो है उसकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन, जो शॉट्स की सिलेक्शन है वो गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कवर पे खेलना हो तो वो पुल मार देता है, लॉग ऑन पे खेलना हो तो लॉग ऑफ पे, यानी कि उन्होंने कहा है कि जी उसकी जो सिलेक्शन चॉइस है ना शॉट्स की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गैर जरूरी शॉटें, ठीक है ना, हीरो बनने के चक्कर में अपने आप को बताने के लिए कि जी मैं ऐसे खेल सकता हूं, मैं ऐसे खेल सकता हूं। उन्होंने कहा जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पिछले कितने टाइम में पीएसएल में आपकी क्या परफॉर्मेंस है कि हम हारिस को चांस दे दें। उन्होंने कहा बिल्कुल भी चांस जो है वो नहीं बनता। हाँ, अगर आपने चांस लेना है पहले प्रूव करें, डोमेस्टिक में प्रूव करें। तो मेरे ख्याल से सलमान बट साहब जितने भी प्लेयर हैं इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का जरा पिछले साल का ना सिस्टम निकाल के जरा वो तो अपलोड कर दें अपने चैनल के ऊपर ताकि हमें भी पता चल जाए। तो बहरहाल सलमान बट साहब ने जी हारिस को ना बड़ा रगड़ा। उन्होंने कहा जी पहले परफॉर्म करो बाहर फिर आना इधर। अब बात करते जी अहमद शहजाद जो कि चांस में लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं कि मुझे मौका मिल जाए। तो आपको बताएं कि जी उनको मौका तो नहीं मिला। पीछे लोगों ने बड़ा कहा जी अहमद शहजाद को मीडिया पे मौका नहीं मिला था, तो देखे जी उसने देखे जी डोमेस्टिक को तरजीह दी, चैनल के ऊपर बैठ के क्रिटिसिज्म नहीं किया। आज अहमद शहजाद साहब आ गए चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान टीम के अंदर जब 8 लड़कों का ग्रुप हो ना, फिर वो जो फैसला करता है ना फिर वही होता है। फिर ना सिलेक्शन कमेटी की चलती है, ना कोच की चलती है, ना किसी और की चलती है। तो बहरहाल अब वो 8 लड़कों का ग्रुप से आप खुद समझें उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया, वो कौन है 8 लड़कों का ग्रुप। तो उन्होंने कहा है कि जी बात यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग है, फेवरेटिज्म है, या ना मैरिट है ना डोमेस्टिक की। तो धजियां ऐसे उड़ाई जाती हैं कि जैसे हक होता है। उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक की इज्जत होती तो आज ये टीम सिलेक्ट ना होती जो इस वक्त सिलेक्ट हुई हुई है। उन्होंने कहा कि लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे दे थक गए हैं लेकिन बिल्कुल भी उनको मौका नहीं मिला। तो इसको फिर यानी कि एक तरह से वो मोहम्मद हफीज का जो मौकफ था ना, रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको उन्होंने जो है बिल्कुल उठाकर ऐसे लाकर सामने रख दिया। साहब वो साहिबजादा फरहान के ऊपर कहते हैं कि देखिए जी साहिबजादा फरहान बड़ा जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने कहा उसको न्यूजीलैंड के टूर पे लेके गए, आप कह रहे हैं हम अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ चेक करें। उन्होंने कहा अगर आप बेस्ट स्ट्रेंथ चेक करें तो रिजवान के नंबर पे वो खेलता है, तो आपने उसको वहां क्यों मौका नहीं दिया? आप उसको नीचे खिला रहे हैं, तो एक बंदा खेलता ही 1 नंबर के ऊपर है, वो कैसे चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे परफॉर्म करेगा? उन्होंने कहा जब बेंच स्ट्रेंथ चेक होती है तो फिर उस प्लेयर को वो नंबर दिया जाता है जिस नंबर पे वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा होता है। तो बहरहाल एक तो उन्होंने ये बात की, फिर दूसरा उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने उनसे पूछा कि हसन अली की सिलेक्शन पे, उन्होंने कहा जी हसन अली के वहाब रियाज के साथ, अजहर महमूद के साथ, बाबर आजम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी उन्होंने कहा अब ये मत समझिएगा कि ताल्लुकात की वजह से वो टीम में है। तो उन्होंने साथ में पर्दा भी डाल दिया, बाकी उन तुसी समझदार और दूसरी उन सारिया चीज़ें समझनिया ने। अब हर चीज़ मैं बोल बोल के नहीं आप लोगों को बताऊंगा, आपने खुद भी थोड़ा सा समझना है। तो उन्होंने कहा है कि जी
ये क्लियर एंड कट बात है। उन्होंने कहा यहाँ पर अब डोमेस्टिक में जो मर्जी, फिर उन्होंने शाहनवाज धानी का खास तौर पे जिक्र किया। उन्होंने कहा कल उसने 4 के 5 लड़के आउट किया डोमेस्टिक में, मुझे भी आउट किया है। तो उन्होंने कहा किधर है वो। तो बहरहाल अब वो किधर है किधर नहीं है ये तो अब साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो टीम की इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है ये कल को जिम्मेदारी लेगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टीम, फॉर दिस परफॉर्मेंस इन कमिंग T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कह दिया। भाई अब देखना है आने वाले वक्त में क्या होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।